डेली का मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है सुबह फ्रेश होने के बाद वेट चेक करना। आज मेरा डे 10 है और वेट मेरा आप देख सकते हो 71.35। ये मतलब मीठा खाने के बाद भी मेरा वेट जा रहा है। बस यही कहूँगी कि घर में बनाओ हेल्दी करके। अनहेल्दी चीज़ों को भी हेल्दी किया जा सकता है, जैसे मैं करती हूँ। डेली का मीठा खाती हूँ और देखो जब भी वेट जा रहा है। जिन जिन लोगों को स्वीट क्रेविंग होती है प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और मेरा जो वेट बढ़ता है ना सिर्फ मीठा खाने से बढ़ता है। आज का शॉर्ट आउट कमेंट है अरबीना महक का। इन्होंने बहुत प्यारा सा कमेंट किया था और बोला था कि प्लीज़ मुझे मेरा नाम वीडियो में लेना। तो जी अरबीना महक, मैंने आपका नाम ले लिया और थैंक यू कमेंट करने के लिए। आप भी प्यारा से कमेंट करें और शॉर्ट आउट लें। संडे है, आज ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हुआ था। वही टी, ब्रेड और ऑमलेट देसी घी से बना हुआ। कल मैंने एक रेसिपी शेयर करी थी वेट लॉस लड्डू की, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप जाके देखना और कमेंट करना। और आप ट्राई भी कर सकते हो। याले लड्डू तो 1 से 2 लड्डू खाओगे वेट गेन नहीं करेगा। देखो मैंने 2 दिन हो गए, मेरा बिल्कुल भी वेट गेन नहीं हुआ, उल्टा गया। तो आप भी इस तरीके से बनाओ, अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करो, किल करो। क्योंकि बहुत सारे जो वुमेन्स हैं ना मेरी तरह, वेट गेन जिनका होता है मीठा खाने से होता है, बाहर का खाने से होता है। चलो जी लंच का दिखा देते। लंच में मैंने थोड़ा सा सैलड बना रही हूँ, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून देसी घी लिया, थोड़ा सा लहसुन को चॉप करके इसमें डाल दिया, हाफ अनियन और एक कैरेट डाल दी थी, छोटी सी थी ऑरेंज कैरेट। उसके बाद जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल हो तो आप वो सब ऐड कर देना। शिमला मिर्च मैंने इसमें हाफ़ ऐड कर दी थी। अब बस अच्छे से इसे सोटे करना है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद ना मैं इसे ढककर रख दूँगी 15 से 20 सेकंड के लिए। ज़्यादा नहीं इसको गलाना, क्रंचनेस आनी चाहिए थोड़ा, तभी मज़ा है वेजिटेबल्स खाने का। जैसे ही इसको 15 से 20 सेकंड हुए, मैंने खोल के देखा, पानी सूख चुका था, ड्राई हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था और थोड़ा सा मुन्ना सा सोल्ट। ठीक है जी। अगर आपका डिटॉक्स डे है तो आप खाली काली मिर्च भी डालोगे ना, सोल्ट नहीं डालोगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी आप वेजिटेबल सैलड बनाओ या कुछ भी, ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। उसके जो भी फ़ायदे होते हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं एग ले रही हूँ, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसके बदले 50 ग्राम पनीर ले सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या करा, मैंने जो ये अंडे थे इनका जो जर्दी होती है येलो पार्ट थोड़ा थोड़ा निकाल दिया। मैंने 3 अंडों का पूरा नहीं लिया, समझो तो 1 अंडा पूरा, 2 अंडों का वाइट पार्ट। बस इसे चॉप करना है, छोटा छोटा करना है, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हो। और बस फिर जो हमारा जो वेजिटेबल्स थी उस सब में ऐड करना है और 2-3 सेकंड के लिए ऐसे मिक्स करके फ्लेम को बंद करना है। और फिर क्या करना है, इसके साथ क्या क्या खा सकते हैं आप देखो। इसके साथ दाल भी ले सकते हैं, राइस भी ले सकते हैं। आज मेरे घर में दोपहर में आलू की ताहरी बनाई थी, बिल्कुल कम ऑयल मसाले में बनाती हूँ, तो मैंने वो ले लिया था। और साथ में प्रोटीन के लिए कर्ड, आप इसके बदले दाल भी ले सकते हैं। और राइस की क्वांटिटी कितनी थी, 3 टी स्पून खाने वाला स्पून, सॉरी 6 टी स्पून खाने वाला। ठीक है जी। ये रहा मेरा आज का लंच, जो कि मैंने 2 बजे फिनिश कर लिया था। मेरे पास एक बार कमेंट आया था कि दी आपका जो है वेट गेन कैसे हुआ था, मतलब आपने क्यों सोचा था कि आपको वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो जी मैं आपको बताती हूँ आज। देखो मेरा वेट गेन क्यों हुआ था, मेरे 3 बेबी हैं, मतलब 3 बच्चे हैं मेरे, सी सेक्शन से हुए हैं। और उसके बाद मेरा वेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 94 तक मेरा वेट पहुँच गया था। ठीक है जी। और जब मेरी शादी हुई थी 62 की थी मैं, 62 था मेरा वेट, एकदम से बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि जब मुझे प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे मेरे को थायराइड, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, लीवर फैटी और जी बीपी हाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को हो जाती थी, मेडिसिन चलती थी। और थायराइड जो था प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं जाता था, तो जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया। और मैंने ये सुना है कि जो सी सेक्शन से बेबी होते हैं या बेबी होने के बाद तो हम जैसी वुमेन्स का वेट गेन हो ही जाता है, कोई कितनी कोशिश कर ले बॉडी वैसी रहती ही नहीं है जैसे शादी के पहले होती है। तो हमें कहीं ना कहीं मतलब अपना ना ख्याल रखना भूल जाते हैं उस टाइम पे। जब बच्चे हो जाते हैं हम अपना आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, उन पे ध्यान लग जाता है। ठीक है। तो मेरा भी यही था कि मतलब अपने ऊपर ध्यान देना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। सब चीज़ें खाती थी अनहेल्दी बाहर का, कुछ भी टाइमिंग नहीं थी जो
देखा किचन में पैकेट फूड या फिर बिस्किट्स वगैरह या फिर बाजार का बर्गर पिज़्ज़ा सब खाती थी। तो जो मेरा लाइफस्टाइल था बिल्कुल बेकार था, जिसकी वजह से मुझे थायराइड और पीसीओडी भी मुझे हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये बाहर का खान पान से होती हैं। पीसीओडी, थायराइड और ये सब बीमारियां जो होती हैं, आपको जैसे पता होगा जो मोटापा होता है ना, बीमारियों को लेकर आता है ना। तो बस यही चीज़ें थी मेरे साथ जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ। और मीठा सबसे ज़्यादा मुझे मीठे का था कि भाई कहीं ना कहीं से मुझे मीठा मिल जाए, मीठा खा लूँ। घर में मतलब कुछ मिठाइयाँ नहीं है तो मिठाइयों की रेसिपीज़ भी मैं शेयर करती थी, और मैंने काफ़ी सारा मतलब डाला है रेसिपीज़ अपने चैनल पे। पहले मीठे की रेसिपीज़ डालती थी मैं, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। उस टाइम भी मैंने खा खा के और ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। फिर जी मैंने सोचा यार नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है। कपड़े लेने जाओ, कपड़े नहीं मिलते साइज़ के, कुछ पहन नहीं सकते और उम्र से बड़े लगते हैं। ये सबके साथ है। आप देखना, अगर आप मतलब आपकी एज 25 है तो आप 30 की लगोगे। 5 साल उम्र बड़ी लगती है जब वेट गेन होता है। आप कभी भी नोट कर लेना, आप बड़े लगोगे बहुत ज़्यादा और अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आपको जब आप शीशा देखोगे आपको फील तो होगा कि हाँ ये हम कितने मोटे हो रहे हैं, लेकिन आप कभी सोचोगे नहीं कि हमें पतला होना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, कुछ चीज़ कुछ बात बुरी लग जाती है, तब से मतलब दिल पे टच हो जाती है। एक बात मेरे जैसे हुई थी, मैं कपड़े लेने गई थी मार्केट में, ठीक है। वहाँ मुझे एक ड्रेस पसंद आई तो उसने बोला मैम आपकी साइज़ का यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और वो ड्रेस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी ना, तो उस वक्त थोड़ा हर्ट हुआ। मैं कमला नगर गई थी उस टाइम पे, थोड़ा हर्ट हुआ। फिर फैसल जैसे ऑनलाइन मेरे कपड़े देखते थे, साइज़ ही अवेलेबल नहीं होता था, तो कहते थे मुटल्लू यार तेरा साइज़ होता ही नहीं है। तो ये चीज़ तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। तो मैंने सोच लिया, ठान लिया कि नहीं मुझे पतला होना है, वेट लॉस करना है। इतनी बीमारियों में मैं मतलब बीमारियों के अंदर आ चुकी हूँ मैं। नहीं, मुझे वेट लॉस करना है, मेरे बच्चे हैं उनको भी तो देखना है ना। हमेशा बीमार रहती थी, कोई खाना नहीं बनता था घर में, आए दिन बीमारियाँ पड़ी हुई हूँ अकेली। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी मोटापे की वजह से कि हाय मैं कैसी हो गई, कैसी मोटी हो गई। तो स्ट्रेस से भी ना वेट गेन होता है। तो स्ट्रेस मुझे यही था कि मैं मोटी हो गई। और इस स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा मैं खाती थी, बिंजिंग करती थी बहुत ज़्यादा। तो बस यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं मोटी हुई और सबके साथ कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम्स होती हैं वेट गेन की, ठीक है। चलो अभी इवनिंग टाइम पे हम मिलते हैं। बहुत सारी मैंने बक कर ली, देखो जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगी। 2 hours later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी देखो जी, कुछ न्यू लग रहा होगा ये। असल में आई हूँ अपनी नंद के घर पर और बस उनके किचन में हूँ। यहाँ थोड़ा नाश्ते की तैयारी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो यही वीडियो शूट कर लेते हैं, बातें करते करते। और समझो तो नाश्ता जो भी होगा यहाँ पर वो इवनिंग स्नैक होगा मेरा, और जो भी होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ठीक है जी। देखो जी, ये 3 छोटे छोटे बच्चों को देख के बड़ी खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स वगैरह, ये रूम में प्लांट्स होते हैं वो। बस जी यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। और देखो जी, हेल्दी और अनहेल्दी यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। चॉइस करना आपका काम है कि आपकी डाइट चल रही है और आप क्या क्या खाओगे। और ये बाहर का देखो व्यू कितना अच्छा था, हरियाली। मतलब अच्छा लगता है ऐसे किचन के बाहर हरियाली हो, किचन में हरियाली हो, मतलब अच्छा सा लगता है। तो जी ये रहा, ये घेवर मेरी आंटी ने देखो घेवर रख दिया था आगे, तो खा लो थोड़ा सा, मैंने ले लिया था। और ये देखो इसमें से जो भी हेल्दी लगे, जो भी आप कहीं जाते हो, फ्रूट्स तो जाहिर बातें होता है नाश्ते में, तो आप फ्रूट्स ले लो। यहाँ मैंने एप्पल लिया था, अमरूद भी थे, पपाया भी था। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डाइट के वक्त कितना कंट्रोल करते हो। ये मैंने कॉफ़ी बनवाई थी कि भाई कॉफ़ी वगैरह बना लो मतलब क्रेविंग हो रही थी मुझे कॉफ़ी की, तो मैंने कॉफ़ी ले ली और पूरी कोशिश करी अपने आप को संभालने की। फिर डिनर पर जैसे अम्मी के घर आई तो यहाँ पर चिकन की बिरयानी और कबाब थे, तो दोनों ऑप्शन मैंने उठा लिए थे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीन टी, प्याज, सैलेड की तौर पे। तो देखो ये था आज का मेरा डिनर। अब बस यहाँ से खाना है, पीना और घर के लिए निकलना है। और यही था आज का पूरा दिन का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं डे 11 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी जियो। अपने साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।